Hello everybody, welcome back to Abhinav Public School Secondary online classes. Dear students, yesterday we completed the topic periodization of history और उसमें जेम्स मिल के द्वारा 3 भागों में इतिहास का अवधिकरण किया गया था। फिर उसके बाद में जो जेम्स मिल ने तो रिलीजन के बेसिस पे अवधिकरण किया था, जिसमें उसने हिंदुइज्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड, इस तरह से 3 पार्ट्स उन्होंने दिए थे। तो इंडियन जो स्कॉलर्स थे, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने वापस क्लासिफाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को और उन्होंने एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन अगेन उन्होंने जो नया शब्द दिया था, एंशियंट मीन्स प्राचीन, जो पुराने सल्तनत जिन राजाओं ने राज किया था इसके रिगार्डिंग थी। उसके बाद मिडियल जो बीच में और कौन से बाहर से राजा आए थे जिन्होंने भारत पर आधिपत्य स्थापित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उनका वो मिडिएवल में आ जाते हैं। जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन था वो था मॉडर्न। तो इसमें उन्होंने इसको, क्योंकि इस में देखा गया था कि जो भारत पर ब्रिटिश तथा उनका अधिकार था, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, इस तरह से वो खुद कुछ कर सके, से कोई भी उनको छूट नहीं दी गई थी। तो इसको मॉडर्न मतलब आधुनिक नाम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आधुनिक हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो चेंजेस होने चाहिए थे, जिस चेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, वो इस टाइम पीरियड में हुए नहीं थे। तो वापस स्कॉलर्स ने सोचा कि इसको इस नाम से नहीं दे करके हम इसको कॉलोनियल नाम दे सकते हैं, मीन्स उपनिवेश। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। क्योंकि अंग्रेजों जब ब्रिटिश आए थे तो भारत में वो ट्रेड को लेकर के उनका जो इंटेंशन था वो केवल व्यापार का ही था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट, मतलब वो आकर्षित हो गए थे भारत की जो कंडीशंस को देख करके। उन्हें ऐसे लगा कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारत का शोषण करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो राजा साम्राज्य थे, जो नवाब थे, उन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, उन लोगों को हरा करके। क्योंकि ब्रिटिश उनके पास में बहुत सारी मॉडर्न थिंग्स थी, जो आधुनिक समय में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सारी नई नई चीज़ें ब्रिटिशों अंग्रेजों के पास में थी। तो उन्होंने बल से जो इंडियंस के जो नवाब और किंग्स थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया, उनको हरा दिया, उनको उन्होंने अपना स्लेव बना लिया, बंदी बना लिया और उनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसके बाद में, क्योंकि इसी कॉलोनियल से ही कॉलोनाइजेशन मीन्स उपनिवेशीकरण मीन्स उपनिवेश का उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण किस तरह से, शुरुआत कैसे हुई थी, किसने इसकी शुरुआत की थी? ब्रिटिश के द्वारा शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? जब ब्रिटिश भारत में आए थे, तब वहां से। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉलोनाइजेशन। Colonization is a process by which a central system of power dominates the surrounding land and its components. उपनिवेशीकरण क्या होता है? ये इस तरह का प्रोसेस है कि सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर, जो सेंटर में, मध्य में जो पावर होती है, वो पावर प्रभावशाली होती है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके, जो सेंटर में जो पावरफुल व्यक्ति होता है, वही पूरे साम्राज्य पर उनका ही अधिकार होता है। तो द सराउंडिंग लैंड, जो सेंटर में जो होता है, वही व्यक्ति आसपास की जो भी लैंड होती है उसके ऊपर अपना उनका प्रभाव रहता है। एंड इट्स कंपोनेंट, और उसी व्यक्ति के साम्राज्य का, जो आसपास की लैंड होती है, वो उसके साम्राज्य का अंग होती है। Colonization refers strictly to migration, for example। अब colonization refers करता है स्ट्रिक्टली किसको? प्रवास को। प्रवास का मतलब दूसरे व्यक्ति जो आकर के रहे थे उनका। फॉर एग्जाम्पल, टू
settler colonies in America or Australia, trading posts and plantations, while colonialism to the existing indigenous peoples to styled new territories. मीन्स इसमें इस तरह से बताया गया है कि एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि सेटलर कॉलोनीज इन अफ्रीका, उन्होंने क्या अफ्रीका में क्या करता है, अपनी कॉलोनीज में उपनिवेश को बना लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिंग पोस्ट मतलब किसका, इसका उद्देश्य जो होता है व्यापार होता है, एंड प्लांटेशंस वाइल colonialism टू एग्जिस्टिंग इंडिजियस पीपल टू स्टाइल न्यू टेरिटोरीज। और उन्होंने उपनिवेश तो उनको बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अधिकार होता है, स्वामित्व होता है उस भू क्षेत्र का, वो किसका होता है, अलग व्यक्ति का होता है। Colonization was linked to spread of tens of millions from Western European states all over the world। कि उन्होंने क्या किया था, Colonization was linked, किससे लिंक था, spread of tens of millions, मतलब फैलाव था 10 मिलियंस तक फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन जो पश्चिमी यूरोपियन थे, स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पश्चिमी यूरोप का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार पर उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। एंड जो मेन जो उद्देश्य उनका क्या था, ट्रेड का, व्यापार का। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, यहाँ पे इसी शब्द को दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। सोन जल्दी, दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत की जो संपत्ति उसको देख करके वो क्या हो गए, मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। दे चेंज्ड देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन, उन्होंने अपने जो मोटिव, जो उद्देश्य था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, पहले सिर्फ व्यापार का उद्देश्य था उनको, फिर उसके बाद में उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। Their plans involved using India as a feeder colony for their own flourishing economy back at British। अब उनका प्लान किस तरह से था कि भारत से उनको सिर्फ मिलना चाहिए, मीन्स खाने के लिए, फीडर मतलब भारत हमें फीड देने वाला है, यहाँ से सिर्फ हमें व्यापार के उद्देश्य से या भारत पे पूरा स्वामित्व करके वहाँ से जो भी अर्निंग होती थी उनकी, वो सारा वापस इन्वेस्टमेंट, उनका जो प्रॉफिट किसको दिया जाता था, ब्रिटिश को, यूरोप में, मतलब सारी इसकी इकोनॉमी बैक टू ब्रिटिश, ये सारी ब्रिटिश को जाती थी। They kept their focus on expanding and protecting their hold on India। उन्होंने अपना फोकस किस पर कर लिया था, एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। अब भारत पे उन्होंने अपना मेन फोकस बना लिया था कि भारत में ही व्यापार करना है और यहाँ से बिजनेस हमें कमा करके पैसा कहाँ भेजना है, ब्रिटेन में। British rule brought about changes in values and taste, customs and practices। अब ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज थे उन शासक ने क्या किया था, भारत के टेस्ट को चेंज किया था। टेस्ट मीन्स अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत के लोगों का जो पहनावा, रहन सहन, उनका जो कल्चर था उसके पहले डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को भारत पे बताया था, जैसे कि शू, बूट्स, ये शूट, एवरीथिंग दे शो टू इंडिया। एंड इस तरह से उन्होंने भारत की संस्कृति को परिवर्तित कर दिया। इस तरह से मतलब भारत में जो प्राचीन समय से जो रीतियाँ, जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह की वेशभूषा, जिस तरह का पहनावा, जिस तरह की भाषा थी, उन सारों को उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और भारत में भारतीयों ने भी जिस तरह से अंग्रेजों का जो कल्चर था वो उस कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम क्या जानते हैं। दिस टॉपिक वी विल कंप्लीट ऑन टुमारो, टुडे ओनली दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वर्क भेजा जाएगा। What do you mean by the term colonization? Colonization का मतलब क्या होता है? How have historians divided Indian history? Who was James Mill? जो टॉपिक हमने फिनिश कर दिया, इस टॉपिक से रिलेवेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। I request you students as soon as possible timely complete your work and submit to us. Thank you students. Have a nice day.